एनटी के डायरेक्टर साहब पहली हियरिंग के अंदर खुद आए हुए थे वहाँ पे, और आते ही उनके काउंसिल ने सबसे पहली चीज़ जो खोली वो ये खोली, उन्होंने एक्सेप्ट किया जो 1563 बच्चों को जो ग्रेस नंबर दिए हैं, इससे डिससेटिस्फैक्शन आया है, इससे आउटरीच हुआ और इसको हम रिवर्ट। नीट के पेपर को लेकर पूरे भारतवर्ष में मानो हल्ला सा मचा है। 2024 में लगभग 23 लाख बच्चों ने इस पेपर में अटेम्प्ट किया। बात तो सिर्फ 23 लाख हम जैसे बेरोजगार लोगों की नहीं है, उन हर बच्चों का है जो चाहता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए। बात देश के हर उस बच्चे का है जिसे लगता है कि उसे पढ़ाई करके सरकारी नौकरी या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, एक अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा और एक अच्छा भविष्य मिलेगा। आप और हम जैसे विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे मेहनत करते हैं, बाहर की समस्याओं से लड़ते हैं, आंतरिक समस्या से लड़ते हैं, घर के परिवार की समस्या से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। कंपटीशन इतना हार्ड है, जबकि अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए अच्छे नंबरों की आवश्यकता पड़ती है। इस कंपटीशन के दौर में पेपर का वायरल होना मानो कुछ 4-5 सालों में एक आम सा बन गया है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी। पिछले ही महीने पेपर हो जाने के कुछ दिन बाद ही बिहार की राजधानी पटना शहर की पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया। ये लोग 30 लाख से 50 लाख रुपए ले रहे थे हर उस बच्चे के लिए जो पेपर लेना चाहता था। ये बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। 10 मई 2014 की इस रिपोर्ट पर थोड़ा खबर मारिए। गुजरात में पूरा का पूरा एक गिरोह पकड़ा गया नकल माफियाओं का। एक शिक्षा कंसल्टेंसी मालिक, एक स्कूल अध्यापक और एक नेता, तीनों मिलकर विद्यार्थियों से 10-10 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे इस पेपर के लिए। पेपर वायरल तो आर्यव्रत कहे जाने वाली इस भारत में एक नॉर्मल सी बात बन चुकी है। द इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग एग्जामों के पेपर वायरल होने की खबर मिली, जिसकी वजह से 2.4 करोड़ गवर्नमेंट जॉब की चाह रखने वाले विद्यार्थियों पर असर देखने को मिला। कितनी ही बार शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन सुनने तथा देखने को मिला टीवी तथा न्यूज एंकरों के द्वारा। इस साल 2024 में नीट जैसे पेपर को वायरल होने को सुनने को मिला। 4 जून 2024 को जब नीट उत्तर पुस्तिका सामने आई तो अविश्वसनीय नंबर देखने को मिले। एक बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया धांधली इसे माना गया। आखिर इस धांधली कराने के पीछे क्या कारण है? क्यों आखिर इतनी बड़ी नीट जैसे एग्जाम को वायरल होने को खबर सुने पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है? आइए जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। NEET UG 2024 exam due to alleged paper leaks and other malpractices. आप सोचो, हम जैसे विद्यार्थियों, आप जैसे विद्यार्थियों पर क्या बीतती होगी जब पूरे साल मेहनत करके हम बैठते हैं इस एग्जाम को देने के लिए और फिर यह दादनी सुनने को मिलती है। पूरे साल की मेहनत पर मानो कुछ ही घंटों में पानी फिर गया। उर्दू में कहावत है, ठीक ही कहा गया है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई 365 दिन मेहनत करे और उसकी 3 घंटे की मेहनत पर पूरी पानी फिर जाती है, जिंदगी उसकी तहस-नहस हो जाती है। इसलिए अपने लाइफ में प्लान बी लेकर जरूर चलना। कभी एक एग्जाम के भरोसे टिके मत रहना, कभी एक गवर्नमेंट जॉब के भरोसे टिके मत रहना। अगर आपके पास प्लान बी का यानी सोशल मीडिया पे कुछ करने का आपके पास जोश है, जज्बा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है यूट्यूब ब्लूप्रिंट नाम से, आप जाके उस पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो उसमें आपको 45% का डिस्काउंट मिलता है। कूपन कोड है स्टूडेंट 45। आइए अब कहानी पर वापस आते हैं। नीट यूजी का पेपर, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये पूरे देश के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एग्जाम जो पूरे भारतवर्ष में कराया जाता है। इससे पहले AIPMT का एग्जाम हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इन सभी एग्जामों को एक एग्जाम से रिप्लेस करने के लिए नीट यूजी का पेपर कराया जाने लगा पूरे देश में, और नीट यूजी का आगाज किया गया 2013 में। शुरुआती दौर में कई सारी स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे इस एग्जाम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, धरना दिया था। इसीलिए कई सालों का समय लग गया इस एग्जाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 2016 में जाकर नीट यूजी का एग्जाम का शंखनाद किया गया पूरे देश में। पहले इस एग्जाम को CBSE कराती थी, मगर साल 2019 में NTA इस एग्जाम को कराने का ठेका लेती है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA एग्जाम को कराने वाली एक एजेंसी है जिसे 2017 में लाया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। NTA को लाने का मुख्य कारण था कि इसके पास एक अपना इंडिपेंडेंट होगा, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा NTA के ऊपर। मगर हुआ कुछ और। वो कहते हैं ना कि आप कितना मेहनत कर लो, जो होने वाला है वही रहेगा। आज लोगों तथा स्टूडेंट का सारा क्रोध इस NTA एग्जाम के एजेंसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? आइए थोड़ा NTA का पोल खोलते हैं।
असल में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 9 फरवरी 2024 को, जब एनटीए की साइट ओपन की जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। लगभग 1 महीने तक ये साइट खुली रहती है, उसके बाद ये साइट बंद हो जाती है। लेकिन कहानी में इंटरेस्ट तब आ जाता है जब 1 हफ्ते के लिए और स्टार्ट कर दी जाती है एनटीए की साइट को। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करने में छूट गया हो किसी काम की वजह से, अभी पढ़ाई में मगन हो सकता है रजिस्ट्रेशन न करा पाया हो, इसलिए 1 हफ्ते के लिए और डेट बढ़ा दी गई। मगर ये कहानी अभी रुकती नहीं है। 9 अप्रैल को फिर से इस रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर के रिक्वेस्ट पर। अभी भी ये खेल यहाँ रुकता नहीं है। 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक करेक्शन डेट के लिए इस साइट को ओपन की जाती है। इसके बाद एग्जाम कराया जाता है, उसके बाद ही असली खेला स्टार्ट होता है। पेपर वायरल की खबर मानो पूरे देश में तूफान की तरह फैल गई, कभी गुजरात से तो कभी बिहार से तो कभी उड़ीसा से। मगर कहानी अपना रूप दिखाती है 4 जून को, जब परीक्षा रिजल्ट की घोषणा की जाती है। इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट का मेन रोल रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी। हर एक सही ट्रिक पर मिलता है +4 अंक और गलत ट्रिक पर मिलता है -1 अंक। 3 घंटे 20 मिनट के अंदर नाप ली जाती है उस स्टूडेंट की जो सालों साल मेहनत करता है। और मैक्सिमम अंक जो पॉसिबल है 720 अंक पॉसिबल है। अब होता क्या है कि 67 विद्यार्थी फुल अंक प्राप्त कर लेते हैं आउट ऑफ और ऑल इंडिया 1 पर अपना दबदबा बना लेते हैं, जो बहुत ही कठिन है। क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम कराया गया उसमें 2 लोग टॉप पर थे, उसके बाद वाले साल यानी 2022 में जब एग्जाम कराया गया उसमें 4 लोग टॉप पर थे। मगर आश्चर्यचकित वाली बात है कि किसी को भी फुल अंक प्राप्त नहीं हुआ। पिछले साल 2021 में 3 लोगों ने टॉप किया। इन टॉपरों में से सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा 715। मगर साल 2024 में 67 लोग अपना नाम टॉप लिस्ट के उस अंक पर चमका गए। भारत के इस इतिहास में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एनडीए से जब जवाब मांगा गया तो उसने 3 रीजन दिए। पहला रीजन उसने कहा इस साल पेपर नॉर्मल था इसलिए इतने लोगों ने टॉप किए। मगर जब एनडीए के विद्यार्थियों तथा एक्सपर्टों से बात किया गया तो उनका कहना ही कुछ और था। उनका जवाब था कि इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में एग्जाम काफी टफ था, इस साल कोई टॉप नहीं कर सकता है, स्कोर में काफी गिरावट आएगी, स्कोर काफी खराब होगा। दूसरा एनडीए का जवाब था कि इस साल स्टूडेंट काफी ज्यादा थे, पिछले साल के कंपैरिजन में 3 लाख स्टूडेंट ज्यादा थे, इसलिए इतना स्कोर देखने को मिला। मगर तीसरा वाला सुन के तो काफी हंसी आती है। एनडीए ने कहा कि इतने सारे टॉपर्स इसलिए आए क्योंकि 67 टॉपर्स में से 50 टॉपर्स को गेस मार्क दे के पास किया गया है और कुछ को तो टाइम प्रॉब्लम्स को लेकर गेस मार्क दिया गया और टॉप लिस्ट में जोड़ा गया। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, जरा आप भी इस पे गौर फरमाइए। इसमें 2 सही आंसर थे। एनसीईआरटी की एक नई बुक थी और एक पुरानी बुक थी, दोनों में आंसर अलग अलग थे, इसलिए एनसीईआरटी ने उस क्वेश्चन के दोनों आंसरों को सही माना। बात इस क्वेश्चन के आंसर की नहीं है, बात ये है कि क्या खिलवाड़ हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। और दूसरा 75% स्टूडेंटों को गेस मार्क देकर पास कराया है, ये कोई बात है? अब ये क्वेश्चन नंबर 17 जरा इस पे गौर फरमाओ। इसका कहना है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही है। पहली स्टेटमेंट है atoms are electrolytical, natural as they contain equal number of positive and negative charges। और दूसरी है atoms of each elements are stable and emit their characteristic spectrum। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। मगर एनडीए ने 2 को भी सही माना क्योंकि 2018 में की एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस स्टेटमेंट को दर्शाया गया है कि सारे एलिमेंट के एटॉमिक्स स्टेबल होते हैं। एनडीए का कहना है कि लगभग 13,000 से ज्यादा कंप्लेंट उन्हें इसी क्वेश्चन को लेकर आई है। एनडीए के 3 अलग अलग कारण सारे के सारे एक से एक लॉजिकल से भरे हैं। मगर कहानी में इंटरेस्ट तब आ जाता है जब एक ही सेंटर के 6 विद्यार्थी झज्जर से टॉप कर गए। गेस मार्क देने के लिए एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया है। उस जजमेंट के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेथड को नॉर्मलाइज करके यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है कि टाइम कम होने पर कितना गेस मार्क देना चाहिए। मगर कहानी में मजा तब आ गया कि ये 2018 की जजमेंट थी CLAT यानी लॉ के एग्जाम को लेकर थी और इस जजमेंट को बकायदे बताया गया है कि एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, इसका मतलब ये था कि ये क्लियर है कि इसका इस्तेमाल इस एनटीए के एग्जाम में नहीं किया जाना था, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल एग्जाम के लिए। तो एनटीए ने कैसे इसे इस्तेमाल कर लिया? विद्यार्थी आरोप लगाते हैं कि ये एक स्कैम है। एक आरोप है 18 साल की अर्शिता का, उसका कहना है कि उसका स्कोर 384 हो सकता है, मगर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो आश्चर्यचकित होने वाली बात थी, उसका अंक 308 ही था।
लगभग 80 मार्क्स का अंतर। और 21 साल का शोएब ने कहा कि 10 मार्क्स का अंतर देखने को मिला उसके OMR शीट और रिजल्ट के आंसर पे। इन सब प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए एनटीए ने जारी किया नीट का एग्जाम का रिजल्ट। ये ठीक उसी दिन डिक्लेयर किया जाता है 4 जून को, जिस दिन पूरा देश चुनाव के माहौल में जुझा हो, सारी मीडिया चुनाव के लेकर परेशान हो कि चुनाव के रिजल्ट के आड़ में एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाए। 4 जून को जिस दिन सारा मीडिया व्यस्त था चुनाव के रिजल्ट को लेकर, उसी दिन क्यों जारी किया गया एनडीए का रिजल्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा द सेंसिटिविटी ऑफ एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो बीन आंसर। जब एनडीए के ऊपर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो 8 जून को एनडीए ने जवाब दिया। एजुकेशन मिनिस्ट्री सेट अप 4 मेंबर प्लान सेटअप करेगी इस प्रॉब्लम तथा स्कैम को सॉल्व करने के लिए। 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस पेटेंट पर साइन कर चुके हैं। इनका मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इस स्कैम से सहमत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर साइन कर सकते हैं। इन सब के बीच एनटीए का एक ऑफिसर का जवाब आप खुद सुन लो। etc. of this exam throughout the country was not complete. इन सब प्रॉब्लम होने के बाद एनटीए का रिपोर्ट आता है कि गेस मार्क हटाने के लिए एनटीए ने एक सख्त कदम उठाया है। वो स्टूडेंट या तो दोबारा से एग्जाम दें, नहीं तो अपना गेस मार्क हटवा लें। इसी तरह एक साथ होकर अपनी आवाज उठाओ और अपनी उम्मीद कभी मत खोना। जागो ग्राहक जागो। यहाँ क्लिक करके इस नीट एग्जाम के कहानी को और डिटेल में देख सकते हैं। एजुकेशन की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।